हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कश्मीर, धरती का स्वर्ग, दशकों से झगड़ों से घिरा हुआ है। हिमालय के बीच बसा इसका खूबसूरत नजारा दर्द और संघर्ष के इतिहास को छुपाता है। इस क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई ने तनाव और हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिससे लोगों और जगह दोनों पर गहरे जख्म हैं। इस लड़ाई की जड़ें बहुत पेचीदा हैं। कई पीढ़ियां अशांति देखते हुए बड़ी हुई हैं। उनकी जिंदगी खुद के हक की लड़ाई से जुड़ी हुई है। अलग अलग विचारों के लिए लड़ने वाले हथियारबंद गुटों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कश्मीर पर भारत का रुख साफ है, यह देश का अभिन्न अंग है। लेकिन पाकिस्तान इस दावे को नहीं मानता, जिससे लंबे समय से विवाद हैं और कई जंग और झड़पें हुई हैं। कश्मीर के लोग इस लड़ाई में फंसे हैं। उनकी आवाज अक्सर राजनीति के शोर में दब जाती है। साल 2016 कश्मीर घाटी के लिए एक अहम मोड़ था। यह साल घाटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। एक नाजुक शांति क्षेत्र पर छा गई थी। यह शांति एक अस्थायी राहत की तरह थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी को दर्शाती थी। यह शांति जुलाई 2016 में एक युवा कश्मीरी उग्रवादी नेता बुरहान वानी की मौत के साथ टूट गई। वानी की मौत ने घाटी में एक नई हलचल पैदा कर दी। वानी की मौत ने कश्मीरी लोगों के एक हिस्से में गुस्से और नाराजगी की आग लगा दी। यह गुस्सा और नाराजगी जल्द ही सड़कों पर उतर आई। पूरी घाटी में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनका सामना भारतीय सुरक्षा बलों ने कड़ी प्रतिक्रिया से किया। विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया ने हालात को और जटिल बना दिया। हालात तेजी से बिगड़े। कश्मीर हिंसा और अशांति के चक्रव्यूह में फंस गया। यह चक्रव्यूह घाटी के हर कोने में फैल गया। सुरक्षा बलों को उग्रवाद की एक नई लहर का सामना करना पड़ा, जो स्थानीय गुस्से और निराशा से भरी थी। यह लहर पहले से कहीं अधिक तीव्र और खतरनाक थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन से गंभीर चोटें आईं, जिससे हालात और बिगड़ गए। पैलेट गन के इस्तेमाल ने लोगों के बीच और अधिक नाराजगी फैला दी। घाटी लगातार तनाव और डर के साए में डूब गई। हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल था। इस दौर ने भारत सरकार और कश्मीरी आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ ला दिया। यह मोड़ दोनों पक्षों के बीच की खाई को और गहरा कर गया। पहले से ही कमजोर विश्वास और टूट गया। लोगों के दिलों में एक नई निराशा ने जन्म लिया। साफ हो गया कि बिगड़ते हालात से निपटने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है। एक ऐसा तरीका जो शांति और स्थिरता को वापस ला सके। बढ़ती हिंसा के बाद कश्मीर में स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। भारत सरकार ने 2017 में ऑपरेशन ओन अलाउड शुरू किया। यह एक निर्णायक कदम था। इस ऑपरेशन ने रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाया, जिसका मकसद क्षेत्र में उग्रवाद के ढांचे को तोड़ना था। यह एक व्यापक और समन्वित प्रयास था। यह पिछले तरीकों से अलग था। कश्मीर में काम करने वाले हथियारबंद गुटों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया गया। इस बार सेना ने हर संभव कदम उठाने का निर्णय लिया। यह ऑपरेशन कई स्तरों पर था, जिसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना शामिल था। उग्रवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और उनके ठिकानों पर छापेमारी भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी, और उनके मददगारों पर सख्ती शामिल थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उग्रवादियों की मदद न कर सके। इसका मकसद इन गुटों के पैसों के स्रोत अंदर और बाहर दोनों को बंद करना भी था। वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था। संदेश साफ था, भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने और अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ था। यह एक स्पष्ट और सशक्त संदेश था। ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने इसे सराहा तो कुछ ने आलोचना की। कुछ लोगों ने इसे हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम बताया और इसे एक साहसिक निर्णय माना, तो कुछ ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन के डर से चिंता से देखा। मानवाधिकार संगठनों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बारीकी से नजर रखी और भारत के कदमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सभी पक्षों से संयम और बातचीत का आग्रह किया। यह एक जटिल स्थिति थी, जिसमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। चौथा भाग, जंग की कला, रणनीतियां और तालमेल। ऑपरेशन ओन आउट ने सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाया। ये बड़े पैमाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों से हटकर खास लोगों और नेटवर्क पर केंद्रित था।
खुफिया जानकारी इकट्ठा करना सबसे जरूरी हो गया, जिसमें लोगों से मिली जानकारी और तकनीकी निगरानी पर जोर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल की जरूरत थी। साझा अभियान आम हो गए। हर एजेंसी ने साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तकनीक, खासकर निगरानी तकनीक का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। ड्रोन का इस्तेमाल टोह लेने और निगरानी के लिए किया गया, जिससे उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलती थी। इस तकनीकी बढ़त ने सुरक्षा बलों को ज्यादा सटीक और प्रभावी अभियान चलाने में मदद की, जिससे दूसरे नुकसान कम हुए। पांचवां भाग, मुश्किलों के बीच जीत। मुख्य उपलब्धियां। ऑपरेशन ओनल आउट ने उग्रवादी समूहों की ताकत कम करने में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल की है। कई बड़े कमांडर मारे गए हैं और नए लोगों की भर्ती कम हुई है। हथियारों और पैसों की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे इन समूहों पर दबाव पड़ा है। इस ऑपरेशन की एक बड़ी कामयाबी आम लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल करना रहा है। हिंसा का डर अभी भी है, लेकिन बार बार बंद और आवाजाही पर पाबंदियां कम हुई हैं। इससे रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे ही सही सामान्य स्थिति लौट आई है। ये ऑपरेशन ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को खत्म करने में भी कामयाब रहा है, जो उग्रवादी समूहों को सहायता देता था। इससे उनके लिए काम करना और क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। छठा भाग, जंग के जख्म, मानवीय क्षति और साहस। ऑपरेशन ओनल आउट की उग्रवाद रोकने में मिली कामयाबी की तारीफ हुई है, लेकिन इसका मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी है। इस अभियान ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कश्मीर के लोग जो इस लड़ाई में फंसे हैं ने इसका खामियाजा भुगता है। उनके घर और जीवन दोनों ही बिखर गए हैं। उनकी जिंदगी बिखर गई है और उनके सपने चूर चूर हो गए हैं। उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है, जिससे उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उनकी सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो गई है। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया है। जबरदस्ती का इस्तेमाल भले ही लक्षित हो, नागरिक हताहतों का कारण बना है। निर्दोष लोग इस संघर्ष में फंस गए हैं। असहमति पर कार्रवाई और आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों ने भी आम कश्मीरियों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई है। लगातार संघर्ष की स्थिति में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। फिर भी इस उथल पुथल के बीच कश्मीरी लोगों का साहस दिखाई देता है। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए असाधारण साहस और दृढ़ता दिखाई है। उनके हौसले को कोई तोड़ नहीं पाया है। बरसों के संघर्ष से उनकी भावना नहीं टूटी है, बल्कि और मजबूत हुई है। वो हिंसा और डर से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनके सपनों में एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित कश्मीर की छवि है। सातवां भाग, आगे की लंबी राह, चुनौतियां और उम्मीदें। ऑपरेशन ओनल आउट ने कश्मीर के हालात को बदल दिया है। हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं, शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान की उनकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के लिए चुनौती संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना, कश्मीरी लोगों का विश्वास जीतना है। इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है, जिसमें बातचीत, विकास और उनकी शिकायतों को समझने और दूर करने के लिए सच्चे प्रयास शामिल हैं। आगे की राह लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसा सफर है जो तय करना होगा। कश्मीर का भविष्य इस पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि किसी दिन धरती का स्वर्ग सचमुच अपने नाम पर खरा उतरेगा, जहां शांति हो और इसके लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें।